ज्ञान गुण सागर जय, कपि सति लोक उजागर जय। अवश्य वो दुष्ट मेघनाद महायज्ञ कर रहा है। ऐसा महाघाती मायावी अस्त्र प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है जिससे भयंकर ज्वालामुखी के समान शक्ति उत्पन्न कर वो हम सबका संहार कर सके। नागपाश और ब्रह्मास्त्र के बाद पता नहीं कौन सी मायावी विनाशक शक्ति लेकर लौटेगा मेघनाद। बहुत झेल चुके उसकी मायावी शक्तियों का प्रकोप। अब मेघनाद की मनमानी और नहीं सहूंगा। अंत करूंगा उसका, अंत करूंगा उसका, अंत करूंगा उसका। ये कैसा ध्वंस और प्रकाश है? मैं अभी जाकर देखता हूं। नहीं हनुमान, उसका कोई लाभ नहीं। मायावी मेघों से भी सुरक्षित है निकुंभिलिका पर्वत, मेघनाद का यज्ञ स्थल, जहां नभचर का भी आकाश मार्ग से पहुंचना असंभव है। परंतु महाराज विभीषण जी, मेघनाद को रोकने के लिए हमारा वहां पर पहुंचना अति आवश्यक है। उसका कोई तो उपाय होगा। हाँ हनुमान, एक गुप्त मार्ग अवश्य ज्ञात है मुझे। तब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। यथाशीघ्र प्रस्थान कर उसके यज्ञ के पूर्ण होने से पूर्व ही उस दुष्ट मेघनाद का वध कर देना चाहिए। अब यही एक अवसर है यहां से भागने का। दुष्ट भागने की चेष्टा कर रहा है, अभी बताता हूं। तुमने बहुत अच्छा किया हनुमान, अन्यथा मेघनाद की वध करने की हमारी योजना से ये रावण को अवगत करा देता। प्रभु, मेघनाद के यज्ञ में व्यवधान डालना तो संभव है, किंतु उसका वध असंभव है। उसे प्रभु ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है कि उसका वध ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जिसने 14 वर्षों की दीर्घ अवधि में एक भी क्षण निद्रापान ना किया हो और ना ही भोजन का एक निवाला भी ग्रहण किया हो। प्रभु, क्या आपकी वानर और वृक्ष सेना में ऐसा कोई योद्धा है? चौदह वर्ष? वानर योद्धा तो 14 घड़ी के लिए भी भोजन नहीं त्याग सकते। सुषेण जी, एकमात्र हनुमान ही ऐसे हैं जो प्रभु की सेवा में लीन रहने की अवधि में जो निद्रा और भोजन दोनों का परित्याग करते हैं। परंतु वो पर्याप्त कहां? हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जिन्होंने 14 वर्षों तक एक तपस्वी के समान अपना जीवन व्यतीत किया हो। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण।
लक्ष्मण है वो तपस्वी हनुमान। लक्ष्मण जी? तन मन धन से मेरी सेवा में लीन लक्ष्मण है वो परम तपस्वी, जिन्होंने मेरे लिए 14 वर्षों से अपने समस्त सुखों का बलिदान किया है। नेत्रों में निद्रा भूल चुके हैं, भोजन का एक ग्रास भी अपने मुख में नहीं लिया है। अद्भुत है लक्ष्मण जी, भोजन को छोड़ सभी का त्याग किया है इन्होंने। महान है लक्ष्मण जी। धन्य है आप लक्ष्मण भैया, धन्य है आपकी भक्ति। प्रभु सेवा में यदि मैं आपका तनिक भी अनुकरण कर सका तो ये मेरा सौभाग्य होगा। हनुमान, तुमने भी सदैव अपने हितों की चिंता किए बिना ही मेरी सेवा की है, इसलिए ये कार्य मैं लक्ष्मण और तुम्हें सौंपता हूं। आप दोनों महाराज विभीषण के साथ जाकर मेघनाद का वध कीजिए। इस आक्रमण में इन तीनों महायोद्धाओं के सिवाय प्रत्यक्ष रूप से हमारी सेना भाग नहीं लेगी, क्योंकि जो युद्ध के मर्यादाओं और नियमों को भंग करने के अभ्यस्त हैं, उनके प्रत्युत्तर में ये हमारा उन पर गुप्त प्रहार होगा। महाराज सुग्रीव, अधर्मियों को अधर्म करने से रोकने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ऐसी अनेक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें ऐसे उपाय अनिवार्य हैं। प्रभु, सूर्यास्त हो रहा है। अब मेघनाद के जीवन का सूर्यास्त करने के लिए हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। हमें शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए प्रभु। भैया, आपका आशीर्वाद साथ है तो अब हम सब मेघनाद के वध का सुखद समाचार लेकर ही लौटेंगे। जाओ लक्ष्मण, और सफल होकर लौटो। पुनः जय जयकार क्यों कर रहे हैं वानर? कहां है वो गुप्तचर जिसे मैंने वहां की सभी गुप्त सूचनाएं ज्ञात करने के लिए नियुक्त किया था? आप वहां क्या ढूंढ रहे हैं महाराज विभीषण?
माता निकुंभला देवी की लघु प्रतिमा जो उस ओर जाने का द्वार इंगित करेगी। वहां बाईं ओर प्रतिष्ठित है माता। माता, मां निकुंभला, प्रणाम। प्रणाम। रुक जाइए महाराज विभीषण, भ्राता लक्ष्मण। रावण ने यहां की सुरक्षा के लिए प्रहरी नियुक्त किए होंगे। पग पग पर सतर्क रहकर आगे बढ़ना होगा हमें। इसीलिए मेरा अनुरोध है आपसे कि आप मुझे आगे चलने दें। क्या कहा? वो तुच्छ वानर, उस वनवासी का अनुज और मेरा द्रोही भ्राता विभीषण तीनों मिलकर मेघनाथ को रोकने निकुंभला पर्वत पर गए हैं। अब हम किस सुरंग में प्रवेश करें, ये तो आप ही बता सकते हैं महाराज विभीषण जी। अब हम किस सुरंग में प्रवेश करें, ये तो आप ही बता सकते हैं महाराज विभीषण जी। हनुमान, मुझे पूर्णतः ज्ञात है, अंतिम बार जब मैं भ्राता रावण के साथ आया था तो मैंने इसी सुरंग में उनके साथ प्रवेश किया था जिसपे वो प्रतिमा अंकित है। अर्थात यही सुरंग हमें निकुंभलिका पर्वत तक लेकर जाएगी। निकुंभला पर्वत पर नहीं, मेरे उस मायावी क्षेत्र में पहुंच जाएगा जहां वो तीनों चिरकाल के लिए बंदी बनेंगे।
परंतु तुम दोनों सचेत रहना, उन तीनों पर अपनी दृष्टि बनाए रखना। जो आज्ञा लंकेश। महाराज विभीषण, ये अन्य सुरंगे जाति कहां पर हैं? ये सुरंगें ऐसे मायावी स्थान पर जाती हैं जहां पर जाकर कोई लौट नहीं सकता। परंतु मुझे स्पष्ट स्मरण है, भ्राता लंकेश के साथ मैं इसी सुरंग से निकुंभलिका पर्वत पहुंचा था। उचित है, आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए। क्या हुआ हनुमान जी, आप रुक क्यों गए? मुझे ज्ञात है कि हमें मेघनाद के महायज्ञ पूर्ण होने के पूर्व ही रोकना होगा उसे, इसलिए शीघ्रता अति आवश्यक है। परंतु शीघ्रता में हुई त्रुटि के कारण हम रावण के कुचक्र में ना फंस जाएं, उसके प्रति भी हमें सतर्क रहना होगा। कैसा कुचक्र हनुमान जी? सखा, अत्यंत कुटिल और कपटी है रावण। स्मरण तो उसे भी होगा कि वो आपके साथ यहां पर आया था। महाराज विभीषण, इसीलिए आपको भ्रमित करने के लिए उसने वहां पहुंचने का मार्ग परिवर्तित कर दिया होगा। हनुमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भ्राता रावण के षड्यंत्र का आभास करा के आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, अन्यथा इसी गुप्तचर की भांति हम भी सदैव के लिए बंदी बन जाते और मेघनाद के यज्ञ को रोकने की हमारी चेष्टा अधूरी रह जाती। परंतु हम अभी भी यही हैं और वो मेघनाद वहां अपना यज्ञ सुचारू रूप से कर रहा है। इस महायज्ञ के प्रथम चरण के समापन के साथ ही मैं यज्ञ का वो चरण प्रारंभ करूंगा जिससे मुझे अपार शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होगी। मेघनाद का यज्ञ पूर्ण नहीं होने दे सकते हम। हमें यथाशीघ्र सही मार्ग ढूंढकर वहां तक पहुंचना ही होगा। तो इस ओर से उत्पन्न होने वाला वायु का प्रवाह
इस बात का संकेत है कि इस सुरंग का मुख इसी ओर है। हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस वानर ने तो पुनः इनकी रक्षा कर ली। महाराज लंकेश, एक अशुभ समाचार है। वो वानर पुनः हमारे मार्ग में एक अवैध अवरोध के समान आकर खड़ा हो गया है। आपकी योजना को भांपकर उसने उन तीनों की रक्षा कर ली है। हाँ! ये तुच्छ वानर कंटक बनकर चुभ रहा है मुझे। महाराज, परंतु मुझे अटल विश्वास है कि हमारे चारों महास्तंभासुर उन तीनों की सम्मिलित शक्तियों पर अवश्य भारी पड़ेंगे। प्रतीत होता है कोई आ रहा है। जो भी हो, उसका भक्षण करूंगा मैं। हनुमान जी कहाँ गए? उन्हें कोई क्षति तो नहीं पहुंची? ये नीलस्तंभासुर त्रिकूट पर्वत का आधार बन उसे संतुलित कर लंका को शक्ति प्रदान करने वाले 4 असुरों में से एक अत्यंत क्रूर और महाविनाशकारी महाराक्षस है ये। जिन हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का वार भी व्यर्थ हुआ, उन्हें इस राक्षस की शक्ति छू भी नहीं सकती। महाराज विभीषण,
घोर अनर्थ, मुझे शीघ्र लंकेश को सूचित करना होगा। हनुमान जी, यहां समय व्यर्थ नहीं कर सकते हम। हमें मेघनाद को रोकने के लिए शीघ्रता करनी होगी। कैसा अशुभ भूकंप है ये, जैसे लंका की नींव ही हिल गई हो। महाराज लंकेश, नील स्तंभासुर हताहत हुआ। हताहत हो गया नील स्तंभासुर? कैसे? किसने किया ये दुष्कृत्य? हनुमान। हनुमान, हनुमान, हनुमान! मेरी प्रत्येक चाल पर, मेरे प्रत्येक वार में अवरोध उत्पन्न करता है ये तुच्छ वानर। जब तक ये वानर शेष रहेगा, मेघनाद के यज्ञ पर, मुझ पर, लंका पर और राक्षस कुल पर संकट के मेघ छाए रहेंगे। तैयार हो जाओ विद्युत जीवा। अब उस हनुमान को अपने महाजाल में फंसाकर सदा के लिए अपने मार्ग से हटाने का समय आ गया है। जाओ, जाकर उकसाओ से और अंतरिक्ष में लेकर आओ। अब उस हनुमान रूपी आतंक का सर्वनाश करने में और अधिक समय नहीं लूंगा मैं। जाओ। आओ असुर, तुम भी करो अपने शक्ति का प्रदर्शन। परंतु स्मरण रखना, रामकाज में आने वाले प्रत्येक व्यवधान का अंत करेगा हनुमान। आओ हनुमान। दुष्ट विद्युत जिह्वा, मेरा वध करने की शपथ ली थी ना तुमने? देखो, देखो मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। दिखाओ अपना बल, करो मुझसे युद्ध। आओ। कोई मायावी छल है इसका। अवश्य मुझे भ्रमित कर यहाँ से भटकाने का प्रयास कर रहा है ये, ताकि हम अपना लक्ष्य ना पा सकें और मेघनाद का वध ना कर सकें। मुझे छोड़कर इनसे युद्ध कर रहे हो वानर, परंतु स्मरण रहे, इस अंतराल में मैं अपना प्रपंच और मायावी माया रच के तुम्हारे प्रभु श्री राम और उस वानर राज सुग्रीव को एक दूसरे का वध करने के लिए बाध्य कर दूंगा। फिर संपूर्ण वानर सेना का नाश हो जाएगा। नाश। कोई युक्ति सोचनी होगी मुझे, अन्यथा ये तीनों राक्षस और विद्युत जिह्वा हमें उलझा कर रखेंगे। और 8 प्रहर समाप्त होते ही मेघनाद का महायज्ञ संपन्न हो जाएगा। फंस गए ना तुम वानर।
अब मैं करूंगा तुम्हारे प्रभु राम का वध, क्योंकि तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी भी अदृश्य शत्रु पर वार नहीं करते ना, तो मैं अदृश्य होकर उससे युद्ध करूंगा और करूंगा उनका वध। हनुमान जी, इन राक्षसों को हम मिटा देंगे। आप विद्युत जीभा का वध कर अपनी शपथ पूर्ण कीजिए। हाँ हनुमान, जिस पापी राक्षस ने माता सीता के मायावी रूप को रचकर उनका वध करने की क्रीड़ा की थी, आप उसका अंत कीजिए। मैं भ्राता लक्ष्मण की सहायता करता हूं। दुविधा में है हनुमान, मुझे तत्काल निर्णय लेना होगा। विलंब मत कीजिए हनुमान, विद्युत जीभा को रोकिए। भैया राम के समीप उसे जाने मत दीजिए। जाइए हनुमान, जाइए। वनवासी, मैं आ रहा हूं तेरा वध करने। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। जय श्री राम। महाराज विभीषण, हमें शीघ्र ही इनके वध का कोई उपाय कर मेघनाथ के महायज्ञ को रोकना ही होगा। अब महायज्ञ के इस चरण के पश्चात पूर्णाहुति शेष है और उसके पश्चात अजय हो जाऊंगा मैं। जय मां निकुंबला, जय मां निकुंबला। कदापि पूर्ण नहीं होगा मेघनाथ का यज्ञ। उसके पूर्व ही विद्युत जिह्वा का वध कर लौट आऊंगा मैं। उस वानर को वहां से हटाने की हमारी प्रथम योजना तो सफल हो गई। ये दुष्ट मुझे अंतरिक्ष की ओर क्यों ले जा रहा है? उस बाण द्वारा अंतरिक्ष में बंधक बनाने से अधिक क्या दंड होगा जो रावण भी हमारा पीछा कर रहा है। अच्छा ही है जो लंकेश हमारे प्राण छीन ले। अनंत काल तक
ब्रह्मांड में इस प्रकार क्षुधा और तृष्णा से त्रस्त रहने से तो वही उत्तम होगा। बंद करो तुम्हारा ये अनर्गल प्रलाप। ये आप क्या कर रहे हैं लंकेश? ये कसीदा आप भूल रहे हैं। आपका कोई भी अस्त्र हमारा वध नहीं कर सकता। एकमात्र नारायण ही हमारा वध कर सकते हैं। इसीलिए तुम्हारा वध करने नहीं, मुक्त करने आया हूं तुम्हें। मेरा ये दिव्य बंधन मुक्ति अस्त्र तुम्हें अभी इस मायावी बंधन से मुक्त करा देगा। धन्यवाद लंकेश, आपने हमें मुक्त किया। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। तो रुको, अपना ऋण चुकाए बिना कहां जा रहे हो? तुम्हें मुक्त किया है मैंने, तो तुम भी मेरा एक कार्य करो। उस वानर का वध करना होगा तुम्हें, जिसने तुम्हें बंदी बनाकर अंतरिक्ष में फेंक दिया था। लंकेश, उस दुष्ट वानर को तो हम वैसे भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। मुझे तुमसे यही आशा थी दशासुर। विद्युत जीवा मेरे निर्देशानुसार उस वानर को अंतरिक्ष में एक नियत स्थान पर लेकर आ रहा है। तुम्हें अपनी समस्त शक्ति लगाकर उसका वध करना होगा। और स्मरण रहे, वो अब बालक नहीं रहा। सचेत रहना तुम सब। ये वानर यहाँ तो पहुंच गया, किंतु ये यहाँ से जीवित नहीं वापस जाएगा। तो जाओ, इस अवसर का लाभ उठाओ, प्रतिशोध लो अपना उस तुच्छ वानर से। जय लंकेश। युद्ध की चुनौती देकर कहां पलायन कर रहे हो मायावी? साहस है तो वीरों की भांति मेरा सामना करो। अब मुझसे नहीं, मेरे काल से तेरा सामना होगा वानर। युद्ध से नहीं, इन दोनों की शक्तियों को आपस में टकराकर ही नष्ट कर सकेंगे हम। आप अपनी युक्ति में सफल रहे भ्राता लक्ष्मण, परंतु हमारे पास अधिक समय नहीं है महाराज विभीषण।
हमें यथाशीघ्र वहां पहुंचकर मेघनाथ के यज्ञ को रोकना होगा। भयंकर महाराक्षस महास्तंभसुर अभी शेष है। ये कैसी माया है? ये असंख्य रावण कहां से प्रस्तुत हो गए? ये कैसे मायावी लोक में ले आया मुझे विद्युत जिह्वा, जहां रावण के अनेक प्रतिरूप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इन सहस्त्र रावणों के मध्य लाकर अवश्य ये मायावी मुझे किसी बड़े माया जाल में फंसाने की चेष्टा कर रहा है। हमें मुक्त देकर चकित मत हो वानर। तुमने हमें बंदी बनाकर अंतरिक्ष में फेंका था। अब इसी अंतरिक्ष में हम तुम्हारा वध करके तुमसे अपना प्रतिशोध लेंगे। प्रतीत होता है विद्युत जिह्वा या स्वयं लंकेश ने तुम्हें मुक्त किया है, परंतु कोई बात नहीं। पूर्व में भी तुम मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सके थे, तो अब क्या करोगे? तब हम मात्र 10 थे और अब परंतु अब हम 11 हैं और मैंने अपनी सभी प्रचंड मायावी शक्तियां इन सभी में साझा कर दी हैं। अब देखो हमारी मायावी शक्तियों का प्रभाव। दिखाओ अपना बाहुबल, करो मुझसे युद्ध राम भक्त हनुमान। अब मेरे पुत्र के यज्ञ के संपन्न होने से पूर्व ही उस हनुमान का अंत होगा, और वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण और द्रोही विभीषण भी शेष नहीं रहेंगे। मुझे यहां उलझा के रखना चाहता है रावण, परंतु उसकी ये चाल सफल नहीं होने देगा हनुमान। लक्ष्मण भैया पर संकट भी आ सकता है,
मुझे शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से निकलना होगा। संभालो हमारे परिवार को। कहाँ चला गया तू? कहाँ गया वो धूर्त वानर? ढूंढो उसे। वानर कहाँ हो तुम? कहाँ ढूंढ रहे हो? वानर यहाँ है। मैं तो इधर हूँ। आओ, तुम भी आओ। ये लो दुष्टों। आओ, आओ, ये लो। वानर, अब तू नहीं बचेगा। तुम्हारे 10 राक्षसों का तो अंत हो गया विद्युत जिह्वा। अब तुम्हारा भी अंत होगा और उसके साथ ही पूर्ण होगी मेरी ये शपथ। अब तुम्हारा अंत होगा महाराक्षस। मेघनाथ के मंत्रों की ध्वनि से प्रतीत हो रहा है उसका यज्ञ संपूर्ण होने वाला है। लक्ष्मण जी, उससे पूर्व हमें स्तंभासुर का अंत करना होगा।
विभीषण जी, मुझे मारकर अपनी शपथ पूर्ण करने आए हो वानर। मेघनाद की सहायता करने वाले दुष्ट विद्युत जिह्वा ने माता सीता के मायावी रूप को उत्पन्न कर मुझे भ्रमित करने का दुस्साहस कर मुझसे व्यक्तिगत शत्रुता मोल ली है, जिसके दंड स्वरूप मैं उसका वध करूंगा। परंतु अपने निकट तो देख लो पहले। तुम्हें ज्ञात करा दूं वानर, इन राक्षसों को तुम कभी नहीं मार सकते। इनका वध मात्र नारायण के हाथों ही संभव है। किंतु नारायण तो बहुत बड़े ही निद्रा प्रिय है। निद्रा अवस्था में होंगे अपनी सेज सैया पर। नारायण? शपथ पूरी करेगा। मुझसे पहले से सामना करना पड़ेगा इन 10 राक्षसों को। वानर! 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 ये क्या? ये धूर्त वानर तो मेरी ओर बढ़ रहा है। शपथ? तो फिर ये लो। जय श्री राम। वानर! पकड़ो इस दुष्ट वानर को, ये यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। जय श्री राम। वानर! सावधान हो जाओ वानर वीरों! प्रभु, इन राक्षसों को मुक्ति मात्र प्रभु नारायण के हाथों से ही मिल सकती है। इन्हें मुक्ति प्रदान करें प्रभु। ये मारेगा हमें, दुष्ट वानर! प्रतीत होता है कि तुम्हारे कण शून्य हो गए हैं, जो इसलिए सुन नहीं सके। हमारी मृत्यु केवल नारायण के नर अवतार के हाथों ही होने का वरदान प्राप्त हुआ है हमें। ये नर क्या मारेगा हमें, इसका वध मैं करूंगा। इस नर को मैं अभी एक बार में समाप्त कर दूंगा।
प्रभु श्री राम जय। जय हो। प्रभु श्री राम जय हो। शीघ्र अंत कर दीजिए इनका प्रभु। राक्षसियों दो, मार डालो इस नर को। मेरा ये खन एक ही वार में तुम्हारा प्राण हर लेगा नर। प्रभु, प्रभु। कहां जा रहे हो विद्युत जिह्वा? तुम्हारे कुकर्मों का दंड भोगना अभी शेष है। तुम्हारा स्थान अंतरिक्ष में नहीं, प्रभु श्री राम की चरणों में है। रावण, आप अकस्मात यहाँ? क्या हुआ ससुर श्रीमय जी? आप बड़े ही विचलित दिखाई दे रहे हैं। अब तो सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। उस वानर को विद्युत जीवा ने अभी तक समाप्त कर दिया होगा। वो द्रोही विभीषण और लक्ष्मण खंबासुर के हाथों मारे जा चुके होंगे और उस वनवासी और उसकी वानर सेना को मेघनाथ यज्ञ से प्राप्त शक्ति के द्वारा यमलोक भेज देगा। किंतु लंकेश,
मेघनाथ की कुंडली में बैठे हुए ग्रह उसकी मृत्यु की ओर संकेत कर रहे हैं। ये क्या सूर्योदय होने को है? प्रभु, मुझे लक्ष्मण भैया और महाराज विभीषण की सहायता के लिए शीघ्र पहुंचना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना लंकेश? तो ये देखिए, आप स्वयं देख लीजिए लंकेश। ये समस्त ग्रह विपरीत हो चुके हैं। समस्त योग मृत्यु सूचक हैं। ये शनि ग्रह, ये जैसे ही अगले घर में प्रवेश करेगा, मेघनाथ की मृत्यु सुनिश्चित है लंकेश। ये शनि ग्रह, ये जैसे ही अगले घर में प्रवेश करेगा, मेघनाथ की मृत्यु सुनिश्चित है लंकेश। महाराज, महाराज, लंकेश की जय हो। महाराज, उस वनवासी नर ने 10 राक्षसों का वध कर दिया। और विद्युत जीवा ने मार दिया ना हनुमान को। हनुमान के हाथों विद्युत जीवा का। लंकेश, युवराज मेघनाथ मेरा सबसे प्रिय नाती है। उसे संकट से बचा लीजिए लंकेश। समस्त संकटों की जड़ नवग्रही है। मैं ग्रहों को अपनी चाल परिवर्तित करने के लिए विवश कर दूंगा। कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगा मैं अपने पुत्र मेघनाथ को। हमें शीघ्र ही इस राक्षस का अंत करना होगा। मेघनाथ का अश्वग्रह यज्ञ पूर्ण चरण पे है। वो अंतिम आहुति देने ही वाला है। उसके अंतिम आहुति के पश्चात मेघनाथ अजय हो जाएगा। मेरा नेत्र फोड़ दिया दुष्ट। तिनकों की भांति उड़ा दूंगा मैं तुम्हें।
मेरे पुत्र की मृत्यु का योग बनाने के लिए दंडित होना होगा तुम्हें। इन नवग्रहों को शक्ति से नहीं, युक्ति से वश में करना होगा। हे सबके भाग्य को संचालित करने वाले नवग्रहों, मैं लंकेश रावण आप सबका आवाहन करता हूं। कृपया मेरे समक्ष उपस्थित होइए नवग्रहों। मुझे आप सबसे अति आवश्यक कार्य है, कृपया अपने दर्शन दीजिए। प्रणाम दैत्य गुरु। प्रणाम लंकेश। प्रणाम। प्रणाम देव गुरु बृहस्पति, सूर्यदेव, चंद्रदेव, शनिदेव, मंगलदेव, बुधदेव, आप सबको भी लंकेश रावण का प्रणाम। आप सब मुझसे भयभीत मत होइए। आप सबको तो ज्ञात है ही कि मेघनाद विशेष अष्टप्रहर यज्ञ कर रहा है। आप सबको मेरे अधीन समझकर उसने आप सबकी पूजा नहीं की, उससे भूल हो गई है। आप सबकी पूजा किए बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। मैंने उचित कहा ना गुरुदेव? हाँ रावण, 9 ग्रहों की पूजा के बिना यज्ञ अपूर्ण ही रहता है। इसीलिए पुत्र की भूल का मार्जन पिता करने आया है ग्रह देवों। मेघनाद की पूजा में कोई भी कमी न रह जाए, इसलिए कृपा करके मेरी पूजा को भी स्वीकार करें। अवश्य ही रावण कोई छल कर रहा है हम सबके साथ। क्या हुआ देव गुरु बृहस्पति? आप किस असमंजस में हैं? ग्रह देवताओं की पूजा के लिए है पुष्पमाला। अंततः आप सभी तो हमारी विजय के लिए ग्रह दशा का योग बनाएंगे ना? स्वीकार कीजिए। पूजा आदि अनुष्ठान की रीतियों का पालन करने के लिए लंकेश सदैव अग्रणी रहे। मैं लंकेश दशानन की पूजा को सहर्ष स्वीकार करता हूं। हमें भी आपकी पूजा स्वीकार है लंकेश। ग्रह देवों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि पूजा में भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करे उसे देवता स्वीकार कर लेते हैं। वही श्रेष्ठ धर्म होता है। अतः आप इन पुष्पमालाओं को स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें।
उत्तम, अति उत्तम। रावण ने तो छल से हमें बंदी बना लिया। ये सब क्या है रावण? तुमने अपनी दुष्टता दिखा ही दी। तुम पर विश्वास करना हमारी भूल थी। इस अधर्म का दंड तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा रावण। तुमने हमें बंदी बना के उचित नहीं किया रावण। इस अधर्म का दंड तुम्हें अवश्य भुगतना होगा, अवश्य भुगतना होगा। हमें बंदी बना के तुमने उचित नहीं किया। मुझे भी बंदी बना लिया तुमने रावण। मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ, सदैव तुम्हारा ही पक्ष लिया है मैंने। पक्ष? मेरा सहोदर विभीषण, मेरे आश्रय में जीवन यापन करने वाले राजवैद्य सुषेण, जब इन्होंने पक्ष बदल लिए हो तो और किस पर विश्वास करे ये रावण? फिर चाहे वो गुरुदेव शुक्राचार्य हो या असुरों से देव पद प्राप्त करने वाले राहु और केतु। किंतु हमें इस प्रकार बंदी बनाकर तुम अपना कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हो रावण? बताता हूं। जब तक रावण को युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो जाते, तुम सब बंदी बनकर रहोगे रावण के। जिससे कि तुम सब मिलकर मेरे पुत्र की मृत्यु योग का निर्माण ना कर सको। चलो लंका। ये क्या? दशानन तो इन नव ग्रहों को ही बंदी बना लाए। जय मां निकुंभला देवी। इस विशेष अस्त्र प्रहर यज्ञ का अंतिम चरण, इसकी पूर्ण आहुति स्वीकार करें माता। हे देवी निकुंभला, यज्ञ में विघ्न डालने के लिए मुझे क्षमा करें।
किसने दुस्साहस किया मेरे यज्ञ को भंग करने का? काका विभीषण, अवश्य ही आप इनको यहां लेकर आए हैं। मेरा यज्ञ भंग करवाया आपने और इसका दंड है तुम तीनों की मृत्यु। ये शनि ग्रह, ये जैसे ही अगले घर में प्रवेश करेगा, मेघनाथ की मृत्यु सुनिश्चित है। अब मेघनाथ की मृत्यु कभी नहीं होगी, कभी नहीं। अब मेघनाथ की मृत्यु कभी नहीं होगी, कभी नहीं। इन नवग्रहों में से कोई भी अपने स्थान से हिल भी नहीं पाएगा। विशेष रूप से ये शनि, इसे अपने स्थान पर ही रहना होगा। कोई मृत्यु योग नहीं बना पाएंगे ये नवग्रह मेरे पुत्र मेघनाथ के लिए। अब मृत्यु योग मेरा पुत्र मेघनाथ बनाएगा, उस वनवासी और उसकी वानर सेना के लिए। काका श्री विभीषण, जो मेघनाथ बाल्य अवस्था से आपके अंक में खेलता रहा, आज उसी की मृत्यु का द्वार खोलने में सहयोग दिया आपने। कैसे खुल खाती हैं आप? मेरा यज्ञ भंग नहीं होता यदि आपने इन्हें यहाँ पहुंचने का द्वार न दिखाया होता। मार्ग तो मैंने दिखाया था, धर्म का, तुम्हें और तुम्हारे पिता लंकेश को।
अधर्म का आवरण पड़ा हुआ था तुम दोनों के नेत्रों पे। पाप की पराकाष्ठा थी, एक पर स्त्री का अपहरण। अब भुगतना पड़ेगा तुम्हें भी अपने पाप का साथ देने का फल। कल तो आपको भुगतना होगा कुल से द्रोह करने का काकाश्री। तुम्हारे काकाश्री ने धर्म का साथ दिया है मेघनाद। पुरुष का पुरुषार्थ नारी की रक्षा करने में है, ना कि उसका अपमान करने में। मेघनाद, धर्म पक्ष पर चलने वाले की रक्षा हनुमान सदैव करेगा और अधर्मी को सदैव दंडित करेगा। मेरे समक्ष आज वही अधर्मी खड़ा है जिसकी मृत्यु अब निश्चित है। मेघनाद, अधर्मी को उसके कर्मों का दर्पण दिखाना भी सच्चे व्यक्ति का धर्म है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।